अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर शेरा कोट में सैफुल्लाह नियाज़ी जो हैं उनका कत्ल हुआ और उन्हीं के फ्रंट मैन ने उनको गोलियां मार दी। आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन अब उस कत्ल की जो असल वजूहात हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब इसमें होता कुछ यूँ है कि इलाके के जो लोग हैं, जो हमारे ज़राए हैं, उनके मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो ज़ुबान के बड़े सख्त थे। अमूमन वो गाली गलोच जो है वो उनकी हर बात में शामिल होती थी। वो गाली पहले देते थे और बात बाद में करते थे, और उनका ये बिहेवियर, ये रूटीन उनकी ऐसी थी कि जो ना सिर्फ अदील के साथ बल्कि उनका जो फ्रंट मैन था अदील, ना सिर्फ उनके साथ बल्कि इसके अलावा भी इलाके के काफ़ी लोगों के साथ उनका यही बिहेवियर था। और वो हर किसी को जो है वो गालियां देते और गालियां दे के बात करते। अब अदील जो है वो ट्रैक्टर वर्कशॉप पे काम करता था। उसके चचा की ये ट्रैक्टर वर्कशॉप थी और उसके ऊपर ही, उससे थोड़ी दूर सामने ही जो एसएचओ हैं सैफुल्लाह नियाज़ी, उनकी रहाइश थी। अदील जो है अमूमन उनके साथ दिखाई देता था। जो इलाके के लोगों का कहना है कि उनके कपड़े इस्त्री करना, उनके जूते पॉलिश करना, उनके छोटे मोटे काम करना, उनके मेहमान आ गए उनकी खातिर तवाज़ा करना, और इसके अलावा जो उनके दीगर मामलात थे वो भी अदील देखता था। और इसमें एक अहम बात जो कि एक बड़ी हकीकत पे मबनी बात, जिसकी बहुत से लोगों ने गवाही भी दी, जो ऐनी शाहिदीन हैं, उनके मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी जो हैं उन्होंने अपने ही इसी वर्कशॉप के अंदर लोगों को गैर कानूनी तौर पे बिजली के कुंडे दिए हुए थे। और वो हर महीने बिजली का बिल, वही वो जो कुंडों का बिल होता था, बिजली का जो कुंडा लगता था उसका बिल, वही जो उनका फ्रंट मैन था अदील, वही कलेक्ट करके सैफुल्लाह नियाज़ी को देता था। अब होता कुछ यूँ है नाजरीन के इस महीने वो जैसे ही कलेक्ट करता है अमाउंट कुंडे की, तो वो सैफुल्लाह नियाज़ी को देता है, तो उसमें से 500 रुपये कम होते हैं। और क्योंकि अदील अपने घर जा चुका होता है, सैफुल्लाह नियाज़ी उसको फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन अदील की बजाय उसके वालिद साहब जो है वो उठाते हैं। और सैफुल्लाह नियाज़ी ये देखे बगैर कि आगे कौन है, गाली गलौज शुरू करते हैं और बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और अदील के वालिद जो हैं वो उसको फिर बताते हैं कि तुम्हारा ये जो चचा है, ये जो पुलिस वाला है जिसके साथ तुम होते हो, हमने तुमसे पहले भी कहा था कि ये बंदा सही नहीं है, ये इस तरह की लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अब इस बात का अदील को बहुत गुस्सा था। वो जैसे ही वापस आया, उसने सैफुल्लाह नियाज़ी से बात की कि देखें, मेरी ज़ात की हद तक तो ठीक था, आपने जो कहा मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे वालिद के साथ बदतमीज़ी क्यों की और मेरे बाप की बेइज्जती क्यों की। अब सैफुल्लाह नियाज़ी बजाय इसके कि अपनी गलती मानते, उन्होंने उल्टा अदील को और गालियां देना शुरू की। और क्योंकि अदील जो है उनके सारे मामलात, जो भी उनके गैर कानूनी धंधे थे, वो सब देखता था। उसके बाद नाजरीन होता कुछ यूँ है कि उस चीज़ का अदील के दिल में ऐसी नफ़रत बैठ जाती है, ऐसा गुस्सा बैठ जाता है कि वो वेपन उनका लेता है और सुबह 10:10 पे जैसे ही वो तैयार होते हैं वो उनको गोलियां मारता है। और इस वक्त तक गोलियां मारता रहता है जब तक कि वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाते। उसके बाद उसने अदील ने 15 पे कॉल की और उसने लोगों को बताया, उसने पुलिस वालों को बताया कि जी मैंने सैफुल्लाह नियाज़ी को मारा, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये हर वक्त हर किसी को गंदी गालियां देता था। अब नाजरीन इसमें दो पहलू हैं। बाबर नियाज़ी जो कि सैफुल्लाह नियाज़ी के अकलौते बेटे हैं, और वो कहते हैं कि उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो हैं वो ज़ुबान के सख्त ज़रूर थे, गाली गलोच करते थे, बाकी उनका जो गैर कानूनी तौर पे बिजली लोगों को देना, कुंडे लगवाना और फिर कुंडों की अमाउंट कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें तो उनमें थीं। लेकिन वो कहता है कि मेरे जो वालिद हैं वो दिल के इंतहाई अच्छे थे और अदील को उन्होंने बेटों की तरह हमेशा समझा है। अब दूसरी तरफ जो अदील है उसकी, क्योंकि उसके वालिद और उसके घर के मर्द तो फरार हैं, लेकिन अदील जो है उसने, उसकी माँ का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहती हैं कि मेरे बेटे को ना मारा जाए, इनकाउंटर में ना मारा जाए, जो भी ठीक है, उसने गलत किया, उसने कत्ल किया, उसको कानूनी तरीके से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब नाजरीन इसमें इस वाक़े से हमें थोड़ा सा सबक ये मिलता है कि मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ सैफुल्लाह नियाज़ी पे रख के बात नहीं कर रही। बात कुछ ऐसे है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी ज़ुबान से अपने वालिदैन की तरबियत का पता बताते हैं कि उनके वालिदैन ने उनको ये तरबियत की है। और गाली जो है हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब में भी हराम है। और ये चीज़ें इसीलिए हमारा जो दीन है उसमें अगर अल्लाह ताला ने गाली से और इस तरह की चीज़ों से मना किया है तो उसके
پیچھے ضرور کوئی وجوہات ہیں جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ صرف گالی گلوچ میں یہ معاملہ سامنے آیا، اور ہر با اختیار انسان جس کے پاس کوئی پاور ہے، کوئی عہدہ ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے کہ سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور اس اللہ کی ذات ہے۔ آپ جتنے بھی با اختیار ہو جائیں، آپ خدائی کو، آپ خدا کی مخلوق کو تنگ نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے اس کے دل میں کوئی نفرت، دشمنی، اور اب دیکھیں کہ یہ معاملہ کیسے سیف اللہ نیازی کی موت پہ جا کے ختم ہوا۔ تو آپ کوشش کریں کہ غلط کیا، عدیل نے بھی غلط کیا، کیونکہ ظلم کا بدلہ جو ہے، ظلم کا بدلہ وہ اس طرح نہیں، آپ کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتے تھے سیف اللہ نیازی کے بارے میں۔ آپ حکومت کے کسی، یا پھر آپ کہیں اپلیکیشن دے دیتے کسی بڑے پولیس آفیسر کو، آپ کسی کے نالج میں یہ چیزیں لاتے، بجائے اس کے کہ آپ کو ایک قتل کرنا پڑتا۔ اب دوسری طرف سیف اللہ نیازی کی بیوہ ہیں، اور اس کے بعد عدیل جو ہے اس کی ماں ہے۔ اب اس کی، عدیل کی ایک بیٹی ہے، اور سیف اللہ نیازی کا بھی اکلوتا بیٹا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اچھے انجام پہ پہنچائے۔ انکاؤنٹر ان مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ جو بھی اس کے عدیل کی ماں کی ریکویسٹ ہے کہ میرے بیٹے کو انکاؤنٹر میں نہ مارا جائے، ٹھیک ہے، اس نے غلط کیا، ہم خود کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ قتل کسی بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس چیز کو، اسے یہ قدم جو انتہائی قدم جو ہے عدیل کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب بھی لیٹ سی، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن آئی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔